यहूद हमेशा से ये अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन रहे। इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आप जिस जिस नबी की तारीख पढ़ेंगे, उनकी सीरत का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर उनके खित्ते में, उनके इलाके में यहूदी रहे होंगे तो ज़रूर उन यहूदियों ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत किया है। यहाँ तक के तफासीर के अंदर आया है कि एक दिन में इन जालिमों ने तकरीबन 4000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद किया था। तो इन यहूदियों के बारे में हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मामले में गुफ्तगू किया। वो मामला कुछ इस तरीके से था कि यहूदी जब किसी किस्म का सवाल करने आते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो यहाँ से तो दुरुस्त जवाब मिलना ही था। जब हर तरफ से थक हार गए तो आखिर में आए और कहा कि आप ये बताइए कि आपके ऊपर कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। तो जाहिर सी बात है, वही लाने वाले फरिश्ते तमाम अंबिया के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही के फरिश्ते का नाम जिब्राईल अमीन है, रूहुल अमीन हैं, वही लाने वाले। तो इन जालिमों ने कहा, उससे तो हमारी पुरानी दुश्मनी है माज़अल्लाह, अगर उनके बजाय मीकाईल वही लाते तो हम ईमान ले आते। तो जब इन लोगों ने ये कहा तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो शख्स अदुव्वल जिब्रीला व मीकाला, यानी जो जिब्राईल का और मीकाईल का दुश्मन है, तो बेशक अल्लाह तबारक व ताला काफिरों का दुश्मन है। तो जिस तरीके से फारूक आज़म ने फरमाया था कि जो जिब्राईल और मीकाईल उसके अल्लाह के फरिश्तों और उसके रसूलों का दुश्मन है, अल्लाह काफिरों का दुश्मन है, हू बहू उसी जुमले में अल्लाह तबारक व ताला ने पहले पारे के अंदर आयतें नाजिल फरमाई। तो ये थे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मैं आपको बता दूं कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथी में तमाम आलम के ख़वातीन पर एक बहुत बड़ा एहसान है, अगर वो समझे। आप जानते हैं वो एहसान क्या है? वो ये कि आप ही की चाहत पर अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने अर्ज़ किया, वाक़या कुछ इस तरीके से है कि आपने शुरू में कहा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अज़वाजे मुतहरात को पर्दे का हुक्म दीजिए, क्योंकि आपकी बारगाह में तरह तरह लोग आते हैं, यहाँ वहाँ से लोग आते हैं, तो मुझे मुनासिब महसूस होता है, मालूम होता है कि जब दूसरे लोग आएँ तो अज़वाजे मुतहरात उनसे पर्दा किया करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ना इसका हुक्म फरमाया, ना हज़रत उमर को कुछ मना किया। फिर आपने कई बार कहा, यहाँ तक के फिर एक बार हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें रास्ते में मिली, तो हज़रत उमर ने दूर से उन्हें पुकार के कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और आपका मकसद यही था कि पर्दे का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात से नागवारी महसूस किया
और आकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसकी शिकायत किया। आपका शिकायत करना था इस बात के बारे में कि अल्लाह तबारक व ताला ने पर्दे का हुक्म अता फरमाया कि ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें सिवाय ये कि अपने बापों पर, शौहरों पर, भाइयों पर, यानी जो भी अजनबी लोग हैं उनसे अपनी हिफाजत करें, अपना पर्दा करें, अपना बनाव सिंगार उनके ऊपर जाहिर न करें। उसी वक्त आयत करीमा नाजिल हो गई। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तजुर्बे से ये बात मालूम है और लोग आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तरह तरह से लोग तजुर्बा भी करते रहते हैं कि पर्दे के अंदर क्या हिकमतें हैं, पर्दा पहनने से क्या फ़र्क पड़ता है। तरह तरह से लोगों ने पर्दा करके देखा, जो है पर्दे और बगैर पर्दे के तजर्बा करके देखा। एक औरत को बगैर पर्दे के निकाला, सेम औरत को, तो चारों तरफ से लोग उसे देख रहे। और जब वही औरत पर्दे के साथ निकली तो पर्दे को देख करके लोगों ने अपनी नजरें नीची कर लिया, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि इसने अपने आप को छुपाया हुआ है तो फिर उससे लोग एहतराज करते हैं। और पर्दे की बात आ गई तो आपको बताऊं कि किसी ने कहा था कि औरतों को पर्दा क्यों कराया जाता है, मर्दों को क्यों नहीं हुक्म दिया जाता है। तो किसी ने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दे करके समझाया था। उसने कहा, कभी लोहा की दुकान से तुम गुजरे हो, सलिया वगैरह की दुकान से गुजरे हो? उसने कहा, हाँ भाई गुजरा हूँ, सलिए की दुकान देखा हूँ, लोखंड की दुकान देखा हूँ। तो जो है जब उससे कहा गया कि हाँ लोहे की दुकान देखा हूँ, तो फिर कहने वाले ने कहा कि अगर आपने लोहे की दुकान देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि लोहा यूं ही पड़ा रहता है, उसको कुछ ज्यादा हिफाजत का उसके इंतजाम नहीं किया जाता कि उसको ढका जाए, उसको छुपाया जाए, बल्कि बस फेंक दिया जाता है दुकान के अंदर या दुकान के बाहर और वो यूं ही पड़ा रहता है, उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। तो फिर कहने वाले ने कहा, तो आपने सोना चांदी और हीरा भी देखा होगा दुकान, उसकी भी दुकान देखा होगा? कहा, हाँ देखा है। तो उसकी हिफाजत का क्या इंतजाम होता है? क्या उसे भी लोग यूं ही फेंक देते हैं रास्ते में और दुकान के अंदर यूं ही फेंक देते हैं? कहा, नहीं, हीरे जवाहरात की हिफाजत की जाती है, तिजोरी के अंदर तिजोरी उसमें रखा जाता है, तरह तरह से ताले बंद किए जाते हैं। तो बताने वाले ने बताया कि बस ऐसे ही समझ लो कि मर्द को भी ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पर्दे में रहे या बेपर्दे में रहे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन औरत की हिफाजत का जामिन पर्दा है, इसलिए शरीयत मुतहरा ने पर्दा उसे अता फरमाया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा ये हर मुसलमान औरत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें पर्दे के बारे में अपने घरों में, दोस्त अहबाब में, इसके बारे में हमेशा लोगों को तलकीन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि औलाद की तरबियत के बारे में बताया गया है। हज़रत सैयदना शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए, तुम्हारे बच्चे बच्चियां बड़े हो जाएं, तो उनको हर ऐरे गैरे में बैठना न दो। अगर लड़का है तो उसे नामहरम औरतों में ना बैठने दो, लड़की है
तो उसे नामहरम लड़कों और मर्दों के बीच ना बैठने, इससे फसाद बर्पा होगा। तो ये औलाद की तरबियत करने का अंदाज हमें बुजुर्गों ने समझाया है और इसी तरीके से हमें अमल करना चाहिए। आइए बात करते हैं, हजरत उमर पर बात निकली थी तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना, ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए शौकत का दरवाजे का खुलना था, क्योंकि तमाम सहाबा बयान करते हैं कि जब तक हजरत उमर इस्लाम न लाए थे, हम में से किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो काबे शरीफ के सहन में मताफ में नमाज पढ़ सके। लेकिन जब 40वां फर्द यानी हजरत उमर मुसलमान हुए तो उसी दिन इस्लाम का ऐलान हो गया और हम लोग जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ाहमत करने की वजह से फिर अलल ऐलान नमाज पढ़ने लगे। और आप सीरत तैयबा पढ़ें तो पता चलेगा, जब हजरत उमर ईमान लाए तो 40 अफराद जब हुए तो हजरत फारूक आज़म ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हम हक पर, आप हक पर, कुरान हक पर, अल्लाह हक पर, तो फिर छुप करके नमाज पढ़ना क्यों? चलें और हरम के अंदर हम नमाज पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 सफ़ों का सरदार बनाया। एक में हजरत उमर को रखा और एक में हजरत हमजा को रखा। तमाम मुसलमान इनकी सरदारी में चले, इनकी माइयत में चले। जब काफिरों ने देखा इन दोनों बहादुरों को तो उनके दिल बड़े मायूस हुए और उसी दिन इस्लाम का गलबा हो गया। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ तो लोग अपना इस्लाम छुपाते थे। हजरत उमर जो भी शरीर किस्म के काफिर थे, एक एक का दरवाज़ा ठोक ठोक करके बता रहे थे कि ऐ फलां मैं मुसलमान हो गया। तो हजरत उमर कहते हैं कि वो लोग मेरे डर की वजह से अपना दरवाज़ा बंद कर लेते और बाहर नहीं निकलते। कहते तुमने अच्छा नहीं किया और इसके अलावा कुछ नहीं कहते। हजरत उमर फरमाते हैं मैं घर घर जाता तो एक शख्स ने पूछा, उमर तुम्हारा इससे क्या मकसद है? आपने फरमाया मेरा मकसद ये है कि सब लोग जान लें कि मैं मुसलमान हो गया। तो उसने कहा कि फलां शख्स को देख लो, बैठा हुआ है, उसके कान में जाकर के बतौर राज इस बात को कहो तो पूरे मक्के में शोर मचा दे दो, क्योंकि उसकी आदत है अगर राज की बात कह दो तो वो जरूर फैला देता है। जैसे कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जो है पाए जाते हैं, अगर आपकी कोई कमज़ोर बात उनको पता चल जाए तो जब तक के 20 लोगों को बता नहीं देंगे कि फलां आदमी ऐसा है, तब तक कि उनको चैन नहीं। जबकि ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है। ऐसी बात जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता हो आप बेशक बताएं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसके बारे में आपको मालूम है कि अगर ये किसी से लेन देन करता है तो पैसा उसका हड़प कर लेता है, तो ऐसी बात आपको लोगों को बताना ज़रूरी है कि कोई सादा दिल धोखा ना खा जाए उसे देकर के उसकी जमा पूंजी हड़प हो जाए, तो इसको बुराई नहीं कहेंगे। यानी जिस उसके बुरे काम से लोगों का नुकसान हो रहा हो उसके बारे में आप तंबीह कर सकते हैं, ये बुराई नहीं है। और जिससे किसी का नुकसान नहीं, वो बताने का क्या मकसद? मिसाल के तौर पर हमने ज़ोहर की समझो नमाज नहीं पढ़ा, आपने जान लिया कि फलां साहब ने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ा है। अब अगर किसी को आप नहीं बताएंगे कि फलां ने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ा है तो उसका क्या नुकसान जाएगा? कुछ नहीं जाएगा नुकसान। फर्ज कर लीजिए किसी ने और कुछ ऐसी बात कर दिया जिससे कोई लोगों का नुकसान नहीं होता था, तो आपको बताने की असलन जरूरत नहीं है। इसे ही चुगली कहा जाता है, इसे ही बुराई कहा जाता है, गीबत कहा जाता है। इससे हर मुसलमान को परहेज करना
ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का मामला ये भी होता है कि अगर किसी ने गुस्से में किसी के बारे में उसकी अदम मौजूदगी में यानी गैर मौजूदगी में कोई बुरी बात कह दिया तो वो पहुंचाना अपना फर्ज समझते हैं कि फला आदमी आपको ऐसा कह रहा था, आपको क्या ज़रूरत है इसकी। सहाबा कराम की सीरत में आपको बताता हूं कि एक सहाबी के सामने एक सहाबी को किसी ने एक साहब के सामने जो है कहा, कुछ बुरा भला कहा, तो जिनको बुरा भला कहा जा रहा था वो तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो जिसने सुना था वो आकर के बताया कि फला आदमी आपको गालियां दे रहा था। तो उन्होंने कहा उसने तीर चलाया था, उसने मुझ पर तीर चलाया था, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंचा और तूने वो तीर ला करके मेरे सीने में घोंप दिया। यानी कि उसकी गाली मैं तो सुन नहीं रहा था, उसकी लान तान जो मेरे बारे में थी मैं सुन नहीं रहा था, तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं थी, खुशी भी नहीं थी। अब जब तूने मुझे ला करके उसकी बुराई बता दिया, तो इंसान है, इंसानी फितरत है कि अगर हमें कोई बुरा भला कहता तो हमको तकलीफ पहुंचती है। तो समझाने का मकसद सहाबी के यही था कि इस तरीके से तुम दूसरों की बातें हरगिज दूसरों से ना करो। और आपको हदीस पाक बता दूं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने किसी भाई का ऐब छुपाया कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला उसके ऐबों पर पर्दा डाले। तो इस पर इंसान को अमल करना चाहिए। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसे जाकर के बताया तो उसने पूरे मक्के में चिल्लाना शुरू कर दिया गलियों में, क्या है लोगों, उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हो गया, उसने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। तो जितने भी काफिर यहाँ वहाँ बटे थे, अकेले अकेले जिसकी भी हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी लड़ने की, जब सबों ने साथ में सुना तो सब एक बारगी टूट पड़े। हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझसे वो लोग लड़ने लगे, मुझे वो लोग मारने लगे, मैं उन लोगों को मारने लगा। इस तरीके से मामला चलता रहा और काफी शोर शराबा हुआ। तो जब अबू जहल ने शोर शराबा सुना तो पूछा क्या मामला है, तो बताया गया कि उमर मुसलमान हो गया, इसलिए उससे लोग लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो अबू जहल रिश्ते के हिसाब से हजरत उमर का मामू लगता था, तो इसने आकर के कहा कि आए लोगों, उमर इब्न खत्ताब से दूर हो जाओ, मैंने उसको पनाह दिया। तो सब लोग दूर हो गए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा फरमाते हैं कि जिस दिन उमर इस्लाम लाए, अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को काफिरों से जुदा कर दिया। इसी वजह से आपका लक़ब है फारूक आज़म। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ के बारे में तो आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे कि उनका इंसाफ इतना आला था कि अमीर व गरीब की वो कोई रियायत नहीं करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और यही इंसाफ ही जो है बहुत सारे लोगों के इस्लाम लाने का सबब बन जाया करता था। और अगर इंसाफ इंसान कायम नहीं करेगा तो मुल्क में, ज़मीन में उससे फसाद बर्पा होगा। और जब इंसाफ कायम होता है तो तमाम के तमाम अमीर व गरीब हर कोई अपने आप को महफूज तस्वुर करता है। और हजरत उमर ने कभी भी इंसाफ के मामले में शाहो गदा की कोई रियायत नहीं किया। किसी को चाहे बुरा लगे या अच्छा, अगर गरीब हकदार था तो उसे आपने जालिम से हक छीन करके अता फरमाया। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही जब इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो मदीना तैयबा से दूर
एक मुल्क था गस्सान नाम का, वहां भी आपने तबलीग का खत रवाना किया। तो शाह गस्सान, जिसका नाम जबला बिनुल अहम था, ये अंदर ही अंदर खौल रहा था कि मुसलमान इतनी तेजी से फैल रहे हैं, और जब उसके पास तबलीग का खत पहुंचा तो ये जालिम और आग बगोला हो गया कि अब मैं मदीने पर चढ़ाई कर दूंगा। तो चूंकि ये बड़े लश्कर जर्रार का मालिक था, लोगों में एक किस्म की बेचैनी पाई जाने लगी कि अगर जबला ने हमला किया तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास बड़े लश्कर हैं, उसके पास कसीर तादाद में फौजी हैं। लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक वो हमला नहीं कर सका, यहाँ तक कि आपके ज़माने में उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई और ख़त उसने भेजा फारूक आजम की बारगाह में कि मैं आना चाहता हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। जब उसके आने की और दोस्ताना अंदाज में आने की, इस्लाम कबूल करने के लिए आने की लोगों ने खबर सुना तो बड़े मसरूर हुए, सब खुश हुए। जबला बिनुल अहम चूंकि बादशाह था, बहुत ही आन बान शान से जो है अपने साथियों को कीमती कपड़े पहना करके मदीना तैयबा लेकर के आया। फारूक आजम ने इसका बढ़ करके इस्तकबाल किया और जो है इसे मेहमान बनाया, इस्लाम की तालीम दिया। इत्तेफाक से हज का ज़माना आ गया तो आपने जबला को पेशकश किया कि चलो हज भी कर लो, आए हो तो। उसने कहा ठीक है। ये अपने साथियों के साथ हज पे भी फारूक आजम के साथ चला आया। तो दौरान तवाफ, चूंकि ये इस्लाम अभी लाया था, सारे मसाइल से नावाकिफ था और बादशाह होने का तकब्बुर भी दिल में था, सही तरीके से अभी इस्लामी तालीम को अपना नहीं सका था। तो जो अहराम की चादर ये ओढ़ के रखा था वो जमीन पर घिसट रही थी। तो एक किसी देहाती का पांव इसकी चादर पे पड़ा तो इसकी चादर गिर गई। तो जबला को बड़ा गुस्सा आया कि ये गरीब आदमी का पांव मेरी चादर पे पड़ जाए, मेरी चादर गिर जाए। तो इसने गुस्से में उस देहाती को एक मुक्का मारा जो है, जिससे उनका दांत टूट गया। तो उन्होंने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में शिकायत किया कि जबला बिनुल अहम ने मार करके मेरे दांत तोड़ दिए। फारूक आजम ने इसे बुलाया। आया जब जबला तो आपने कहा क्या तुमने इसके दांत तोड़ दिए हैं मार करके? तो उसने कहा हाँ। तो आपने फरमाया इसने मेरी अदालत में शिकायत पेश किया है, अब तुमको इसका बदला देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जबला बिनुल अहम ने कहा क्या एक गरीब देहाती के लिए मुझ जैसे बादशाह से आप इंतकाम लेंगे? आपने फरमाया इस्लामी अहकाम में कोई बादशाह नहीं, कोई फकीर नहीं, सब बादशाह और सब फकीर सब बराबर हैं। किसी के लिए कोई अलग हुक्म और अलग सिस्टम, अलग कानून, मखसूस कानून नहीं है। तो जबला बिनुल अहम ने कहा क्या आप मुझ जैसे आदमी को जाये कर देंगे? आपने फरमाया तुझ जैसे क्या मैं इस्लाम और कुरान के अहकाम की खातिर किसी की परवाह नहीं करूंगा। तो उसने कहा फिर मुझे सोचने का मौका दे दें रात भर। फारूक आजम ने कहा तुझे मौका भी इसी देहाती के कहने पर दिया जाएगा, मैं मौका भी अपने से नहीं दूंगा। अगर ये राजी है कि बदला सुबह तक मुअख्खर कर दिया जाए तो मैं राजी हूं, वरना नहीं। फारूक आजम का जब उसने तेवर देखा तो सहम गया। तो देहाती ने ठीक है जो है अमीरुल मोमिनीन, रात भर तक का मौका देने में कोई मुजायका नहीं है मेरी तरफ से। तो आपने फरमाया हाँ अब मुझे मंजूर है कि तुमने खुद उसे
मौका दे दिया। अब जबला बिन अहम की किस्मत फूटी थी और ये जो है रातों रात सोचा कि मुझे इज्जत नहीं दी गई, जबकि इंसान की असल इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की इताअत में ही है। अगर उसने इताअत किया होता तो तकब्बुर नहीं किया होता, और तकब्बुर से जो ही इंसान मलिया मेट हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। आप देखिए शैतान की बात ही देख लीजिए, इब्लीस की, कहां था और क्या था, और तकब्बुर ने कहां छोड़ दिया उसे और कैसे कर दिया। उसी के बारे में हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया है, तकब्बुर आजाद जो है तकब्बुर अजाजील रा खार करद, बजिंदाने लानत गिरफ्तार कर। यानी तकब्बुर ही नहीं है, तकब्बुर ने ही अजाजील यानी इब्लीस जिसका नाम अजाजील था, तकब्बुर ने उसे जलील कर दिया और लानत के तौक में उसे गिरफ्तार कर दिया। तो अगर उसने तकब्बुर नहीं किया होता तो उसका भी अंजाम नहीं होता। खैर ये भाग गया और बाद में फिर जाकर के ये मुर्तद हो गया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत का ज़माना था वो तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत का ज़माना था। जहां कहीं जुल्म होता था, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहे वो मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम, सब पर जुल्म को आप ख़त्म करा देते थे। आप देख लीजिए दरियाए नील का वाक़या आप सुनते आए हैं कि कैसे ईसाई जो है अपनी ही लड़कियों को हर साल या हर तीसरे साल दरिया में जिंदा फेंक दिया करते थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नहीं कहा कि ईसाई कर रहे तो करने दो, हमें उससे क्या करना है। नहीं, इंसानी जान की अहमियत को आपने लोगों को समझाया और अपना खत दरियाए नील के नाम भेजा कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता तो जारी हो जा, वरना तेरे पानी की हमें कोई जरूरत नहीं। और आपने सख्ती से मना कर दिया कि लड़की की कुर्बानी, उसकी बलि अब हरगिज नहीं दी जाएगी। फारूक आज़म का खत पहुंचना था कि जो है दरियाए नील में उबाल आया और दरियाए नील बह पड़ा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना सबके लिए रहमत था। आपने जो काम किए, जो इस्लाहात किया, वो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का अजीम रास्ता बनवाना और यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए वजीफे का सिस्टम करना, ये सब के सब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के और आपके जहन के जो है बताए हुए उसूल हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर किसी की दस्तगीरी किया, यहाँ तक के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद आप रात में निकलते थे कि अगर कहीं कोई मुसाफिर ज़रूरतमंद आए तो आप उसकी ज़रूरत को पूरी कर दिया करते थे। इससे बड़ा क्या होगा कि जब आप मदीना तैयबा से बाहर निकले तो देखा शहर से बाहर एक खेमा है जहां एक आदमी परेशान हाल बैठा है। आप पहुंचे, कहा भाई क्या बात है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं मुसाफिर हूं और मेरी बीवी मेरे साथ है, बच्चे की विलादत का वक्त है और कोई औरत मेरी बीवी के पास नहीं है, बहुत सख्त परेशानी में हूँ। फारूक आज़म फौरन उल्टे कदम जो है अपने घर गए और अपनी अहलिया को साथ लिया और जो है उस देहाती जो है उस मुसाफिर के खेमे में भेज दिया। ज़माने के अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पूरे आलम इस्लाम के अमीर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारा और इस्लामी अहकाम पर
लोगों को सख्ती से अमल करवाते और सख्ती से अमल करते थे। नमाज के बारे में आखिरी नसीहत जो है हज़रत फ़ारूक आज़म की आखिरी नसीहत बता दूं, फिर बात ख़त्म करते हैं कि आप जब किसी शख्स को कहीं का गवर्नर या जो है हाकिम बनाते थे तो नमाज के बारे में सबसे ज़्यादा नसीहत करते थे। और नमाज के बारे में आपका ये फरमान होता था कि जो कोई शख्स नमाज जैसी अहम इबादत को ज़ाये कर दे वो और तमाम चीज़ों को ज़्यादा ज़ाये करने वाला होगा। यानी कि नमाज जैसा अहम फरीज़ा जिसने छोड़ दिया, जिसके बारे में हदीस में आया है कि जिसने जानबूझ के छोड़ा तो गोया कि उसने कुफ्र किया, काफिरों के जैसा किया। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, तो जो नमाज छोड़ देगा वो और भी मामलात को छोड़ देगा, उन्हें सही से अंजाम नहीं देगा। तो हमें आपको हर मुसलमान को चाहिए कि हम नमाज की खूब अच्छी तरीके से मुहाफ़िज़त करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।